elementary operations. Let del be a determinant of order n and n is greater than equal to 2. R1, R2, R3 dash 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 denote the first row, second row, third row and so on. Similarly, C1, C2, C3 dash dash denote the first column, second column, third column and so on respectively. So basically इन दो लाइनों में क्या बोल रहा है, जो डेल है वो किसको डिनोट करेगा, डिटर्मिनेंट को, एंड जो ऑर्डर होगा स्क्वायर डिटर्मिनेंट का वो किसे डिनोट करेंगे, एन से हम अभी यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, वहाँ पे जब हम एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे वहाँ पे एन की जगह पे क्या होगा, या तो 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, है ना, समथिंग लाइक दैट, इसको डिनोट कर रहा है एन से, ठीक है। एंड R1 R2 रो को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लाइक दैट। एंड C1 C2 C3 आर columns, first column, second column, third column and so on. So first rule क्या है, the operation of interchanging the ith row and jth row of del will be denoted by this, that is एक ऐसा एरो बनाना है जिसके दोनों साइड क्या होगा, एरो हेड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें, रो 1 का एलिमेंट अगर हम यहाँ पे R1 लिखे और यहाँ पे R2 लिखे तो हम रो 1 का एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं रो 2 से और रो 2 का इंटरचेंज कर रहे हैं रो 1 से, विच मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट रो में उन सारे एलिमेंट्स को हम कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंड रो में, एंड सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहाँ लेके जाएंगे, फर्स्ट रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 में अगर 1 2 3 है एंड R2 में सपोज A B C है, तो 1 की जगह पे A आ जाएगा और A की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 की जगह पे B आ जाएगा एंड B की जगह पे 2 आ जाएगा, एंड C की जगह पे 3 आ जाएगा एंड 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, C। तो यहाँ पे ये सारे चेंज होकर क्या बन जाएंगे, A B C, एंड यहाँ पे ये सारे चेंज होकर क्या बन जाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। आ गया अभी समझ में, ठीक है। एंड सेम गोस विथ कॉलम, जो हमने रो के लिए समझा सेम कॉलम के लिए भी वैलिड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है, and the operation of interchanging the ith column and jth column of determinant will be denoted by this, okay। फर्स्ट रूल समझ में आ गया, सेकेंड रूल देखते हैं। the operation of multiplying each element of the ith row of determinant by number k will be denoted by r1 tends to k into ri। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम ri को r1 ले लेते हैं, है ना, दैट इज हम R1 फर्स्ट रो में परफॉर्म कर रही है ऑपरेशन, विच मीन्स फर्स्ट रो में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को लिख दिया, एंड ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि इस फर्स्ट रो में कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, k इंटू R1। इसका मतलब क्या हुआ, R1 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k से। यहाँ पे k क्या है, कोई भी नंबर, रियल नंबर, यहाँ पे -1 -2 या फिर 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो लेट R1 एलिमेंट्स है A B C, ये तीन एलिमेंट है फर्स्ट रो में। अगर हम इसको लिखते हैं ऑपरेशन के लिए R1 सच दैट R1 टेंड्स टू 5 R1, इस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रो था A B C, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ये क्या मिलेगा, 5A 5B एंड 5C, ठीक है। क्लियर है रो वाला। यहाँ पे k जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे, बट नंबर्स होने चाहिए। R1 लिखा है मतलब केवल फर्स्ट रो वाले में ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल R1 फर्स्ट रो में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे लिखा है कॉलम के लिए, तो यहाँ पे R की जगह पे C हो जाएगा कॉलम के लिए, ठीक है। जहाँ पे हम रो में कर रहे हैं सेम हम कॉलम में करेंगे, अंडरस्टूड। सेकेंड रूल भी समझ में आ गया, थर्ड देखते हैं अब। The operation of adding to each element of the ith row of determinant k times the corresponding elements of the jth row, here j is not equal to I, will be denoted by R1 such that Ri actually Ri such that Ri plus k Rj, and the operation of adding to each element of the ith column of determinant k times the corresponding elements of the jth column, j is not equal to I again, will be denoted by Ci tends to Ci plus k into Cj।
देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे दो ऑपरेशन देख रहे हैं, एक रो के लिए देख रहे हैं और एक कॉलम के लिए देख रहे हैं, दोनों सेम ही है ना। बस डिफरेंस क्या है, ये हम रो में परफॉर्म करेंगे, ये कॉलम में परफॉर्म करेंगे। सो अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन, आर आई वाला। तो हम लोग रो 1 ले लेते हैं। रो 1 हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रो 1 प्लस 2 इंटू रो 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा, रो 1 ये क्या बता रहा है कि हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं किस में करने वाले हैं, R1 में, दैट इज फर्स्ट रो में परफॉर्म करने वाले हैं। क्या परफॉर्म करने वाले हैं, तो R1 प्लस विच मीन्स यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, केवल इतना सा कुछ ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं, 2 इंटू R3 विच मीन्स R3 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें हम उनके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 में क्या है 1 2 3, इसे हम प्लस करने वाले हैं 2 इंटू R3 क्या है 7 8 9। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 1 2 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ क्या बन जाएगा, 7 2 14 8 2 16 एंड 9 2 18। इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 14 1 15 16 2 18 18 3 21। तो ये फाइनल रो। तभी इसके जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 15 18 21 4 5 6 7 8 9। ये हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट मिला आफ्टर दिस ऑपरेशन। अभी आया समझ में, ठीक है। ये हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअली हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इतना लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। सेम हम कॉलम के लिए भी करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो की जगह पे कॉलम हो जाएगा और ये रो की जगह पे कॉलम, विच मीन्स 1 4 7 और 3 ले लेंगे तो 3 6 9, इस तरह से। तो रो वाला आ जाएगा, कर लोगे रो वाला। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है j इज नॉट इक्वल टू आई, ये क्यों लिखा है, इसका रीजन नोट में दिए रखा है, ये भी देखते हैं एक बार। इफ वी अप्लाई आर आई सच दैट के आर आई और सी आई सच दैट के सी आई, देन मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट बाय 1 बाय k इन द सेम स्टेप। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम ये कर रहे हैं तो सेम स्टेप में हमें 1 बाय k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोल रहा है ये। और अब थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1 बाय k से तो ये k और ये k कट जाएगा, तो वापस हमें यही मिलने वाला है। यहाँ पे भी देख लो 1 बाय k से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये k और ये k तो कट ही जाएगा, ठीक है। और ये क्यों बोल रहा है ऐसा, कि अगर हमने कर लिया R1 बता रहे हैं, देखो तो अगर हमने ये कर लिया R1 2 इंटू R1 कर लिया, ठीक है, और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट था, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 4 6 4 5 6 7 8 4 7 8 9। तो ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ये कुछ आउटकम नहीं दे रहा है, ये बोलना चाह रहा है। ये क्या ऑपरेशन हुआ, आपने जिस रो में आपको ऑपरेशन करना था उसी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी के लिए इतना समझो कि हम लोग सेम रो में या सेम कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, यूं समझ लो अभी के लिए, फॉर नाउ, ठीक है। बाकी ये डाउट जो है वो हम लोग एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे अच्छे से। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा